नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 पापा की सुंदर गेंद की एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चा, पहले हमने चैप्टर रीड किया, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड कठिन शब्द किए, फिर उसके बाद शब्दार्थ किए, फिर हमने मौखिक प्रश्न, फिर लिखित प्रश्न, और आज हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहले का क्या आएगा, गेंद के रंग रूप के बारे में लिखिए। क्या लिखोगे? अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपके फर्स्ट पेज पे लास्ट सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कथई, उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। समझ आ गया? इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। पापा को गेंद पर नाज क्यों था? पापा को अपनी गेंद पर गर्व क्यों था? क्योंकि वह पापा के पास ही इकलौती ऐसी गेंद थी कि वो किसी के पास भी नहीं थी, इसलिए पापा को अपनी गेंद पर बहुत राज था। क्योंकि मास्को में वो एक ही गेंद ऐसी बची थी जो पापा के माता पिता ने उनको दी थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, पापा दूसरे लड़कों के पास क्यों खेला करते थे? पापा दूसरे लड़कों के पास क्यों खेला करते? यस, थर्ड का उत्तर क्या होगा हमारा, पापा लालची थे और पापा अपनी गेंद से किसी को नहीं खेलने देते थे। ये आपको उत्तर आपका यहाँ मिलेगा। देखो बच्चों, ये यहाँ पे पापा उन्हें सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे, वह अकेले ही खेलते थे, लेकिन अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता था। यही वजह थी कि लालची पापा अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। ठीक है, दूसरे लड़कों के साथ खेलते थे। इसका यही होगा। गेंद के साथ क्या हुआ था? गेंद के साथ क्या हुआ था? गेंद के चिथड़े चिथड़े हो गए थे, गेंद फट गई थी। पापा ने अपने दोस्तों के कहने पर गेंद मोटर के नीचे डाल दी थी, इसलिए गेंद के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, पाठ्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, ये हमारा पाठ्यांश जिसको हम गद्यांश भी बोलते हैं, ये इसको आप पूरे को पढ़ो और फिर जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें से आपको आंसर छांटने पड़ो इसको। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या था, पाठ्यांश गद्यांश। अब इसमें से आपको उत्तर देने हैं। कै का उत्तर क्या होगा, पापा के दोस्त कितने दिन उसके साथ नहीं खेले? पापा के कितने दिन दोस्त साथ नहीं खेले थे? 3, 2, 1। ये आपका यहाँ दिया, पूरे 2 दिन पापा के दोस्त। तो क्या आएगा हमारा उत्तर 2, नंबर 2। मोटर के नीचे फेंकने पर गेंद क्या हुई थी? फूल गई थी, फट गई थी, टूट गई थी, अकड़ गई थी। तो क्या थी? फट गई थी गेंद। ठीक है। अब संज्ञा शब्द है, कौन सी है इसमें संज्ञा शब्द? बड़ी, जाएगी, गेंद, इसलिए क्या है? गेंद। प्रश्न नंबर 4, पाठ के अनुसार 1, 2, 3 लिखिए। अब आपको ये सारे पढ़ने और फिर अपने पाठ के अनुसार 1, 2, 3 लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भाषा। मैंने व्याकरण में भी पढ़ाई थी आपको, भाषा क्या होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक भाषा वो होती है जो हम मुख से बोलते हैं, और लिखित भाषा वो होती है जो हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। यस। नीचे दिए गए शब्दों के आगे भाषा का सही रूप लिखिए। अब जो नीचे दिया गया उसके आगे भाषा का सही रूप लिखना है। कहना कौन सी भाषा होगी? हमारी मौखिक भाषा। उसी प्रकार हमारी पढ़ना कौन सी भाषा होगी? लिखित या मौखिक? यहाँ आपको लिखना है वो। ठीक है। चिल्लाना कौन सी भाषा है हमारी? लिखित या मौखिक? पत्र लिखना हमारी कौन सी भाषा है? लिखित या मौखिक? यहाँ मेंशन करना है उसको। यस। शब्दों को सही जगह लिखिए। अब
आपको ये शब्द दिए हुए हैं यहाँ आपको इस बॉक्स में आपको सारे शब्द दिए हुए हैं, ये सारे शब्द यहाँ लिखने हैं आपको इसमें से ढूंढ कर। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखिए। अब आपको ये चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ये कौन सा चित्र है? गेंद। गेंद, गेंद एक तरफ से, ये क्या है? मिठाई। मिठाई की गोली की तरह गुलाबी, और दूसरी तरफ से ये क्या है? डेयरी मिल्क होती है ना, चॉकलेट। क्या है ये? चॉकलेट। चॉकलेट की तरह कथई थी उसका ऊपरी हिस्सा। ये क्या है? आसमान, क्लाउड्स, बादल दिख रहे हैं ना आपको, तो ये क्या है? आसमान की तरह नीला, और पेंदा घास, ये क्या है? ग्रास, घास है ना, ये घास की तरह हरा था। इसके बाद आपको ये दिया है, दी गई गेंद में से वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। आपको ये गेंद दी हुई है, इसमें आपको वर्ण दिया है टे, रे, मे, मू, दे, शु, गे, तो इसमें से आपको वर्ण बनाने। जैसे मो, टे, रे, क्या हुआ? मोटर। फिर गेंद, क्या बना? गेंद। ठीक है, ऐसे आपको ये शब्द बनाने हैं और यहाँ लिखने हैं। इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना, शब्दार्थ आपके पहले हो चुके हैं। इसके बाद ये मुहावरे आते हैं, इनको एक बार पढ़ लो। घमंड में चूर होना, क्या होगा? बहुत घमंड करना। जो घमंड में चूर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बहुत घमंड करना। वो अपने आप में घमंडी बोलते हैं ना उसको, बहुत घमंड होता है उसमें। बूत बनना, बूत बनना का क्या होगा? मौन व स्थिर होना। इसके बाद आता है हमारा शब्द खेल, शब्दों का खेल आता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें इस प्रकार क्रम में लगाएं कि शब्द लड़ी बन जाए। सबसे पहले लड़ी पूरी करने विजेता कहलाएगा। जो सबसे पहले बच्चा इस लड़ी को पूरा करेगा वो बच्चा विजयी कहलाएगा। तो कैसे इस लड़ी को हम पूरा करेंगे, ये आपको इसमें शब्द दिया है, यहाँ लिखने हैं इसको। रोहित, तय पे खत्म हुआ ना। अब ये देखो, तय से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? इसमें क्या है? तमाशा। तो तय हो गया, माँ शा। अब शा से देखो कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? शायद। तो यहाँ शा तो पहले ही था, यह द, फिर द से देखो, द से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? दवाई। फिर यहाँ वा, ई, फिर ई से देखो लास्ट में ई आया ना, तो ई से कौन सा है? ईख। ई तो पहले ही था, ख लिख दिया। ख से अब कौन सा स्टार्ट हो रहा है? खरगोश। खरगोश। फिर खरगोश के लास्ट में क्या आया? श आया, तो इससे शलगम। फिर मैं से देखो क्या है? महल। फिर लास्ट में ल आया, फिर ल से लीची, फिर यहाँ लीची आ जाएगा। फिर लीची, लीची किससे खत्म हो रहा है? ची से, तो यहाँ क्या आएगा? चीनी। फिर नी से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? नीरज। फिर जय से देखो क्या है? जटायु। फिर यू से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? युआ, युआ। ठीक है, युआ किससे है? यू से। फिर वा किस में है? वा सी। फिर सी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कोई वर्ड शब्द है यहाँ जो सी से स्टार्ट हो रहा है? सी से कोई वर्ड नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये शब्द खेल खत्म हो जाएगा। ओके बच्चा, सभी को ये अपने शब्द खेल करने। और फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो आपको ये चित्र दिए हुए हैं, ईख, लीची, सलगम, खरगोश, ठीक है, ठठेरा, यहाँ से आप कर सकते हो। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हर झंडा कुछ कहलाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।